एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण में गड्ढे में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। गांव में पसरा मातमी सन्नाटा, परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। महिला अधिकारी ने अपने सीनियर अधिकारी पर मारपीट और गाली गलौज का लगाया आरोप। एफआईआर हुआ दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी में ईएसआईसी के जरिए कैशलेस इलाज की सुविधा हुई उपलब्ध। चंपारण में पहली बार किसी निजी अस्पताल को मिली यह मान्यता। नरकटियागंज डीएसपी ने अपने क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों और अंचल पुलिस निरीक्षकों के साथ की बैठक। इलाके में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। अपराध पर नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस को फिर मिली कामयाबी। वाहन जांच के दौरान हत्याकांड का अभियुक्त हथियार एवं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ हुआ गिरफ्तार। रक्षाबंधन के अवसर पर भारत विकास परिषद रक्सौल की अनोखी पहल। वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर दिया बड़ा संदेश। रक्षाबंधन के अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रक्सौल ने सैनिक भाइयों के कलाइयों पर बांधी राखी। बोली, हमारे सैनिक भाई अपनों से दूर रहकर करते हैं हमारी हिफाजत। नरकटियागंज में एसडीएम ने संभाला पदभार। बोले, सरकार की योजनाओं और उद्देश्यों का अनुश्रवण कराना होगी पहली प्राथमिकता। अपने अधिकारों में हो रही कटौती के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने मोतिहारी में किया धरना प्रदर्शन। 7 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन। आज फिर लगा डीएम का जनता दरबार। पूर्वी चंपारण जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए 66 फरियादियों ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। बचपन एनजीओ ने मनाया सांसद राधा मोहन सिंह का जन्मदिन। अनाथ और बेसहारा बच्चों के बीच बांटी स्टेशनरी सामग्री। और बाहर कमाने गए चंपारण के एक युवक की चेन्नई में हुई मौत के 6 दिन बाद आज उसका शव उसके गांव पहुंचा। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए किया सड़क जाम। पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र स्थित पदुमकेर गांव के नजदीक झगड़ुआ पुल के नीचे गड्ढे में नहाने के दौरान एक साथ 2 बच्चे की डूबने से मौत हो जाने की खबर है। स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे एक साथ नहा रहे थे, तभी एक बच्चा गहरे पानी में चला गया। दूसरे बच्चे ने अपने साथी को डूबते देखकर बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन संयोग से दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलने के बाद पताही थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दी। मृतक की पहचान पचपकड़ी ओपी क्षेत्र के बसहिया गांव निवासी जोखू राय का 10 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार तथा सिकंदर कुमार के 10 वर्षीय पुत्र सुंदरम कुमार के रूप में हुई है। मृतक दोनों बच्चे एक ही गांव के रहने वाले बताए गए हैं। इस घटना के बाद परिजनों सहित पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। डूब गेला का कोनो मुआ देला की का केला हम त न रहलिए एला सुनली ओ कथि त नवे कथि ना बीटू अपने के पोता। हां पोता लगता है। हमरा पता लागल है एक आदमी लग से गेल हनु तो चिमनी पर बैठा रही है तो कहलक कि ऐसे 2 लड़का डूब गया। उससे पहले आके कहलक कि 2 लड़का डूब गया। तो हमने कहलिए हमनी के पते ना बा, तोरा कैसे पता हो गया। मगर बाद में जब देख के गेल हारिस भाई आए एगो नमो राम, तो वह कहलक कि सही, तब हमने ओला से चल ली है तो हमने अलिए नहीं देखे। इसी जगह आके कैसे न कैसे पता हमको नहीं था, इस जगह नहीं देखे कि कैसे डूबा है। 10 साल लोग हालात दे रखा कि तोरे पोता डूब गया तो हम अलिए तो ये निकाल पकाल के लोग झाड़े रखा है। पश्चिमी चंपारण में एक महिला अधिकारी के साथ उसी के सीनियर पदाधिकारी द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है।
मामला नरकटियागंज अंचल कार्यालय की बताई जा रही है। मामले में महिला राजस्व अधिकारी समीना खातून ने शिकारपुर थाने में एक आवेदन दिया है। पुलिस को दिए आवेदन में राजस्व अधिकारी ने बताया है कि वह 14 अगस्त को अंचल कार्यालय में अंचल कार्यों के निष्पादन के लिए बैठी थीं। उसी बीच बातचीत के क्रम में अंचलाधिकारी उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हुए गलत भाषाओं का प्रयोग करने लगे। साथ ही अंचल गार्ड को बुलाकर कार्यालय से उन्हें बाहर निकलने का आदेश देने लगे। तभी हो हल्ला सुनकर उनकी पत्नी अंचलाधिकारी के कक्ष में आकर बीच बचाव करने लगी और उन्हें दूसरे कक्ष में बैठा दिया। पीड़ित राजस्व अधिकारी ने बताया कि उसके बावजूद भी अंचल अधिकारी नहीं माने और जिस कक्ष में वो बैठी हुई थी उसमें घुसकर मारपीट की। हालांकि उनकी पत्नी व ड्राइवर के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इधर महिला राजस्व अधिकारी ने 30 अगस्त को शिकारपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में अंचलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि 15 अगस्त से उन्हें छुट्टी पर जाना था, इसलिए वे 14 तारीख को प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंचल का चार्ज दे दिए, जिससे वह नाराज हो गई थी। जब वे छुट्टी से लौटे तब सब कुछ ठीक था। इधर 30 तारीख को थाने से उन्हें फ़ोन आया कि उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तब उन्हें जानकारी हुई। अधिकारी का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उधर इस मामले में शिकारपुर थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि राजस्व अधिकारी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी में अब ESIC द्वारा कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आपको बता दें कि इस तरह की सुविधा पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिले में अभी तक नहीं थी। इसके साथ ही मोतिहारी का रहमानिया मेडिकल सेंटर अब पहला प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया है जहां ESIC कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। गौरतलब है कि ESIC के जरिए सरकारी कर्मचारियों एवं प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों को इलाज की सुविधा मिलती है। इस संदर्भ में रहमानिया मेडिकल सेंटर के निदेशक डॉक्टर तबरेज अजीज़ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के ESI धारकों के लिए और जो लोग भी कर्मचारी या जो भी हों जो ESI से अटैच्ड हैं, चंपारण और बेतिया के लिए हम लोगों का हॉस्पिटल ESI में इम्पैनल हो गया है और ये सुविधा कैशलेस फैसिलिटी की अब यहाँ रहमानिया मेडिकल सेंटर में सबों को उपलब्ध है। आप कार्ड लेकर आके अपना इलाज उसके अंतर्गत करा सकते हैं। इसकी सुविधा पूरी प्राप्त हो चुकी है और शुरू हो चुकी है। ये आम लोगों को इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराना ज़रूरी है ताकि इसका लाभ उठा सके। शुक्रिया। आज की एक और अहम खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां चेन्नई कमाने गए युवक की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत के 6 दिन बाद आज उसका शव मझौलिया के सनवरिया पहुंचा। शव के पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। खबर के मुताबिक मझौलिया थाना क्षेत्र के सनवरिया पंचायत निवासी हरिंदर राम के पुत्र राजू कुमार की चेन्नई में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका शव जब गांव आया तो मृतक के परिजन तथा ग्रामीण आक्रोशित हो गए तथा शव को मुख्य मार्ग पर रखकर मझौलिया सुगौली मुख्य मार्ग को घंटों तक जाम रखा। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है तथा हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हुए घंटों मुख्य मार्ग को जाम रखा। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अभय कुमार दल बल के साथ पहुंच आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों को शांत कराए। करीब 1 घंटे के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। मृतक के पिता हरिंदर राम ने बताया कि उनका बेटा गांव के ही ठेकेदार के साथ चेन्नई में मजदूरी करने गया था। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। उसके बाद उनका पुत्र राजू कुमार का शव रिफाइन के टैंकर से बरामद हुआ। कंपनी में ठेकेदार झगड़ा उजन के मारपीट के बेहोश करके आ तेल वाला टंकी में डाल दे लोग, पूरा तेल भीतर है। वही मौत हो गया। हाँ, मेरा लड़का चेन्नई में काम करने गया था। ये मनोज यादव जो ठेकेदार हैं उनके में काम कर रहा था। मनोज यादव कहाँ का है? ये मौजे नारायणापुर का रहने वाले हैं। तो उसमें विशेष बात यह है कि उनके बगल में छोटा लाल राम जो है उनका बेटा है 2 और वो हैं,
और छोटे लाल राम का हमने पैसा 3000 रुपया लिए थे। छोटा लाल जो है कि पैसा मांग मूंग करने में हमारे लड़का को मार पीट करना चालू कर दिए और उसके बाद में मार करके तेल टंकी ले गए। इस मामले में थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में चेन्नई पुलिस से बात की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं पिता हरेंद्र राम, वो चेन्नई में काम करते थे और उसी क्रम में तेल के जो है टंकी में उनका शव पाया गया। परिजनों का कहना है कि उनको मार कर उसमें डाल दिया गया था। वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है और जांच की जा रही है। जो कागजात वहाँ से ये लोग लाए हैं उस देखने से यही पता चल रहा है। नरकटियागंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार ने शुक्रवार को अनुमंडल पुलिस कार्यालय में अनुमंडल अंतर्गत सभी थानाध्यक्षों व अंचल पुलिस निरीक्षकों के साथ एक बैठक किया। बैठक के दौरान डीएसपी श्री कुमार ने लंबित कांडों का निष्पादन, शराब के विरुद्ध नियमित छापेमारी, गश्ती आदि पर विशेष निर्देश दिया है। डीएसपी ने बताया कि आगामी जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए विधि व्यवस्था से संबंधित एक बैठक की गई है। वहीं लंबित कांडों का निष्पादन, रात्रि गश्ती, शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर छापेमारी करना, असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने आदि का निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान शिकारपुर थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव, अंचल निरीक्षक मुनीर आलम, साठी थानाध्यक्ष उदय कुमार समेत अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया एवं थाना अध्यक्ष केसरिया के नेतृत्व में केसरिया अंतर्गत हुई हत्याकांड के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से हथियार के साथ साहेबगंज से केसरिया की ओर आ रहा था। सूचना के सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया एवं थानाध्यक्ष केसरिया को अलर्ट करते हुए सघन वाहन जांच का निर्देश दिया गया। इस दौरान जगीराहा शैलेश बाजार स्थित NH 74 पर मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति वाहन जांच को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस बल द्वारा पकड़कर उनकी तलाशी ली गई, जिसमें 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 कारतूस, मोबाइल एवं मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इस मामले में केसरिया थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस संदर्भ में मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिनांक 8 अगस्त को केसरिया थाना अंतर्गत जो घटना हुई थी हत्या की, इस संबंध में एक SIT गठन किया गया था SDPO सदर और SDPO चकिया के नेतृत्व में। इस टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि केसरिया थाना अंतर्गत बाजार के समीप कुछ अभियुक्त अवैध हथियार साथ आ रहे हैं। वाहन जांच के दौरान जगरीहा शैलेश बाजार स्थित SS 74 पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को देखा गया जो कि भागने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस बल द्वारा इन्हें पकड़ा गया और तलाशी ली गई। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 कारतूस बरामद हुआ है। जांच करने में पता चला कि ये जो व्यक्ति हैं रामकिशोर द्विवेदी कल्याणपुर थाना, आयुष कुमार दुबे और पवन कुमार कल्याणपुर थाना, ये दोनों व्यक्ति उक्त घटना में शामिल थे। और पूछताछ करने में पता चला कि इनकी जो गाड़ी है वो मोटरसाइकिल चोरी की है और 8 अगस्त को जो घटना हुई थी उसमें इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। अभी तक की जो छानबीन में प्रकाश में आई हैं बातें कि घटना का मुख्य कारण जो मृतक है उसके द्वारा अलग अलग प्रकार से इन लोगों का जमीन कब्जा करना और अवैध तरीके से रजिस्ट्री करना जो इन्होंने बताया है। हम लोग इसकी भी छानबीन कर रहे हैं। बहरहाल इस टीम में जो भी मेंबर्स थे, थाना अध्यक्ष केसरिया इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह, SHO मुफस्सिल, जय बजरंग OP प्रभारी, इन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। जिला सूचना इकाई की टीम ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो अन्य अभियुक्त हैं इस घटनाक्रम में उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। रक्षाबंधन के अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा रक्सौल के तत्वाधान में रक्सौल रेलवे पार्क में लगे वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें संरक्षण एवं रक्षा का संकल्प लेकर रक्षाबंधन उत्सव को मनाया। गौरतलब है कि परिषद द्वारा वर्ष 2019 से ही रेलवे पार्क को हरा भरा करने का जिम्मा लेकर इसका क्लेवर ही बदल दिया गया है। आज यह रेलवे पार्क न केवल रक्सौल वासियों बल्कि रक्सौल आने वाले यात्रियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना है।
इस मौके पर रक्सौल स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, संरक्षक अवधेश सिंह, मीडिया प्रभारी रजनीश प्रियदर्शी आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रक्सौल ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ICP में जाकर सैनिक भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधी। मौके पर संस्था से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि हमारे सैनिक भाई बॉर्डर पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, इसलिए हमने उनकी कलाइयों पर राखी बांधी है। वहीं इस मौके पर नेत्रदान को लेकर हाथों पर मेहंदी से चित्र बनाकर अध्यक्ष वीणा गोयल ने सभी सैनिक भाइयों को नेत्रदान के विषय में जानकारी दी एवं कहा कि नेत्रदान करने से हमारा कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन इससे 2 लोगों को रोशनी मिल सकती है और जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है उनकी आंखों में प्रकाश लाया जा सकता है। नरकटियागंज अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में सूर्य प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को अपना पदभार संभाल लिया। प्रभार लेने के उपरांत श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार की योजनाओं और उद्देश्यों का अनुश्रवण करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही अनुमंडल की गरिमा को बनाए रखते हुए प्रखंड और अंचल कार्यालय से लोगों का ससमय कार्य निष्पादित हो तथा अनुमंडल क्षेत्र के सभी कार्यालयों में जो भी कमियां होंगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को सजग रखना है। SDM ने यह भी कहा कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आम लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मोतिहारी के कचहरी चौक स्थित बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य महासंघ के संस्थापक उदय जायसवाल के नेतृत्व में वार्ड सदस्यों के अधिकार में हो रही कटौती एवं अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी वार्ड सदस्यों ने नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर जमकर हल्ला बोला। मौके पर संघ के संस्थापक ने कहा कि सरकार वार्ड सदस्यों को अधिकार दे, नहीं तो उनका इस्तीफा ले। सरकार जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती है तब तक वे आंदोलन करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। आज हम लोग केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा वार्ड सदस्यों के अधिकार में हो रहे कटौती के खिलाफ आज हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन किए हैं और वार्ड सदस्य महासंघ पूर्वी चंपारण द्वारा कहा गया है कि वार्ड सदस्यों को अधिकार दो, नहीं तो वार्ड सदस्यों से इस्तीफा लो। हम लोग गली नली का राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में आना चाहिए। मनरेगा में 5 लाख तक का प्रशासनिक स्वीकृति मिलना चाहिए। हम लोग को जो 500 रुपया मासिक भाता मिलता है वह 5000 रुपया मासिक वेतन मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार बंद करके रखी है उससे गरीबों को कष्ट हो रहा है, गरीबों का घर नहीं बन रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि अविलंब भेजा जाए। सरकार से मांग करता हूं कि यह क्यों भेदभाव हो रही है। भेदभाव कर रहे हैं ना, क्योंकि वार्ड सदस्यों को मरम्मती करना था तो 24,000 और वही PhD को करना है तो 90,000। सरकार जो है वार्ड सदस्यों को 24,000 देने के लिए भी डायरेक्ट नहीं दिया, माननीय मुखिया जी के खाते से ट्रांसफ़र हुआ, जिसमें मुखिया जी 6 महीना साल भर लेट कर करके लोगों को पैसा दिए। और यही कमी है कि आज हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। अगर हम लोग की मांग नहीं मानेगी तो साथ में रहकर हम लोग आंदोलन करेंगे। आज हम सभी पूर्वी चंपारण जिला के कोने कोने से सभी वार्ड सदस्य एकत्रित हुए हैं कचहरी चौक पे। हम सभी वार्ड सदस्य अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन भेजना है। हम लोग के ग्रामीण जनता भी काफ़ी हम लोग से नाराज़ है। हम लोग भी चुनाव जीत के आए हैं तो ग्रामीण जनता को हम लोग से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अगर हम अपना वार्ड सदस्य जो जिताए हैं वो जीत के आएगा तो हमारे वार्ड में कुछ विकासात्मक कार्य करेगा। इसी को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी के बीच एक दूसरा हम लोग का मांग है, मनरेगा के तहत वार्ड सदस्य के द्वारा कार्य कराया जाए जो कम से कम 5 लाख रुपया का माने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान हो वार्ड सदस्य को। और हम लोग के वार्ड के जो जनता पलायन कर रही है, जो जाती है माने दिल्ली पंजाब जाके मजदूरी करती है, जो पलायन को रोकने के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। डीएम के जनता दरबार में आज एक बार फिर फरियादियों की लंबी कतार देखने को मिली। डॉक्टर राधा कृष्णन सभागार मोतिहारी में आयोजित जनता दरबार में जिला प्रशासन द्वारा जिले भर के विभिन्न प्रखंडों से आए 66 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं पर सुनवाई की गई। मौके पर डीएम ने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र ही समस्याओं का विधि संगत निदान सुनिश्चित किया जाएगा।
वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, पंचायती राज विभाग, भूमि विवाद, अतिक्रमणवाद, राजस्व आदि विभाग के आवेदन को शीघ्र निष्पादन हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मौके पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डीपीओ, ICDS नोडल पदाधिकारी, जनता दरबार, जिला स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर आदि उपस्थित रहे। मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर आज मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर स्थित वार्ड संख्या 43 में बचपन NGO के द्वारा झोपड़ियों में रहने वाले अनाथ बेसहारा बच्चों के बीच जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सूरज कौशिक, सुभाष कुमार और ओम प्रकाश ठाकुर ने गरीब बेसहारा बच्चों के बीच स्टेशनरी सामग्री एवं खाने पीने की चीज़ें बांटी। मौके पर बचपन NGO के संस्थापक रितेश शर्मा, शैलेश कश्यप, नितेश आज सहित अन्य लोग मौजूद रहे।